जय हिंद दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण सूचना जो बीपीएससी टीचर्स 2023 रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक बहुत बड़ी संख्या में टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। उसके लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे किन किन मुद्दों पर। उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले उम्र सीमा की बात करेंगे, उसके बाद सैलरी क्या प्रोवाइड की जाएगी इसके बारे में बात करेंगे, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, और क्या बाहर वाले एलिजिबल होंगे या नहीं। इन तमाम प्रश्नों का सॉल्यूशन उसमें हम बताने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए उपयोगी साबित भी होगा, जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। चलते हैं इसके बारे में विस्तार से समझते हैं आखिरकार क्या है। अब इसमें देखिए, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसमें बात करेंगे सबसे पहले हम कि जो प्राथमिक विद्यालय के क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए अध्यापकों के लिए जो सूचना दी गई है वह क्या है, कि इसमें किस तरह से इनका संख्या बाइफरकेट किया गया है, उसको भी एक बार देख लीजिए। कुल हम बात करें तो अनारक्षित के लिए सामान्य कैटेगरी में क्लास 1 to 5 के लिए, मीन प्राइमरी टीचर्स के लिए 13,397 पुरुष, और अनारक्षित महिलाओं जो हैं उनके लिए संख्या जो है वो 13,435 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए, और उसमें भी मेल और फीमेल कर दिया गया है 3357, यानी 3,357 और 3,345। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 6,024। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, यानी सभी में कैटेगरी वाइज इसका विभाजन कर दिया गया है। आप इस तरह से देख लें कि किस तरह से वैकेंसी को संख्या वाइज यानी कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। कुल मिलाकर के आप देखें तो 67,066 और 12,729 प्लस 148, कुल मिलाकर के लगभग 80,000 79,943 वैकेंसी हैं सिर्फ प्राइमरी टीचर्स के लिए। अब इसकी बात करेंगे प्राइमरी टीचर किसके अधीन आएंगे। श्रेणी एवं सेवा के अधीन के वर्ग की बात करें, ये विद्यालय अध्यापक होंगे और राजपत्रित अधिकारी होंगे। दूसरा, वेतनमान जो होगा, मूल वेतन 25,000 रुपये प्रति माह होगा, और अन्य जो अनुमान्य भत्ते होते हैं स्टेट के हिसाब से वो भी प्रोवाइड की जाएगी। अस्थायी होगी इनकी नियुक्ति एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार होगा। और एक बात करें कि योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के परीक्षमान, यानी जो प्रोबेशन पीरियड होता है वह 2 वर्ष का होगा, और उसके बाद अगर संतोषजनक उसकी ड्यूटी नहीं पाई गई तो उनका विस्तार 1 वर्ष के लिए और भी किया जा सकता है। यानी 2 वर्ष के अंदर में उसका रिव्यू लिया जाएगा। अगर उसके बाद सक्षम नहीं हुए, चाहे उनके संतोषजनक परिणाम नहीं, अधिकतर संतोषजनक परिणाम ही होते हैं, फिर भी एक तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाई जाती हैं सारी बातें। चलते हैं दूसरा, जो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक होंगे क्लास 9 to 10 वाले, उनके अध्यापकों के लिए क्या दिया गया है। अब इसमें जो हम बात करते हैं यूजुअली टीजीटी की बात करते हैं ना, तो वही होते हैं लोग माध्यमिक विद्यालय वाले, जिसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है। हिंदी में 1416 वैकेंसी है अनारक्षित के लिए। हम डायरेक्ट एक बार कुल पद पढ़ देते हैं। हिंदी जो है, हिंदी में 5486 वैकेंसी है हिंदी में। और दूसरा बात करें इधर, दूसरा सब्जेक्ट जो है अंग्रेजी है। दूसरा सब्जेक्ट जो है वह अंग्रेजी है, इसमें 5425 वैकेंसी हैं। विज्ञान है, उसमें 5425 वैकेंसी हैं, यानी साइंस। गणित है, उसमें 5425 वैकेंसी हैं। सामाजिक विज्ञान है, उसमें 5425 वैकेंसी हैं। संस्कृत है, उसमें 2839 वैकेंसी हैं। उर्दू उर्दू है, उसमें जो है 2300 वैकेंसी हैं। अरबी लगभग 200 वैकेंसी हैं। फारसी 300 वैकेंसी। बंगला और कुल मिला के 91 वैकेंसी है। अब आप देखिए 32,916 टीजीटी की वैकेंसी इसमें बताई गई। 32,916 वैकेंसी हैं इसमें। अब आप इसको समझिए, यह जो वैकेंसी है इसके बारे में अब सब्जेक्ट वाइज बताया गया है। तो जो सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे वे लोग अप्लाई करेंगे इसमें। श्रेणी एवं सेवा की बात करें, यह भी विद्यालय अध्यापक होंगे और अराजपत्रित होंगे। इनका जो मूल वेतन है वह 31,000 रुपये प्रति माह एवं अनुमान्य भत्ते होगा। अस्थायी सेवा होगी इनकी, नई पेंशन योजना के नियमानुसार इनकी सेवा मानी जाएगी। अच्छा, इनका भी योगदान से 2 वर्ष की अवधि तक प्रोबेशन पीरियड होगा। संतोषजनक हुआ नहीं तो उसके लिए एक वर्ष के लिए विस्तार किया जाएगा। बात रही पीजीटी, जो 11th-12th वाले हैं उनके लिए क्या है, यहाँ भी सब्जेक्ट वाइज जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, आपने सुना होगा बॉटनी जूलॉजी। तो जो जंतु विज्ञान वाले हैं उनकी वैकेंसी जो है कुल मिलाकर के 2683 हैं। वनस्पति विज्ञान बॉटनी से जिन्होंने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके लिए 2736 हैं। रसायन शास्त्र एवं केमिस्ट्री 4799। गणित 2673, 2673। फिजिक्स 3022। इकोनॉमिक्स 997। भूगोल ज्योग्राफी 1033। हिस्ट्री
5870, 5870, 5870 बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी है। होम साइंस 1275, संगीत 2043, दर्शन शास्त्र 1170 ओनली, पॉलिटिकल साइंस 5354, मनोविज्ञान 2015, समाजशास्त्र 1434, अकाउंटेंसी 612, बिजनेस स्टडीज 1328, 1328, एंटरप्रेन्योरशिप 492। इस तरह से और भी देखें, और भी विषय हैं, अरबी है, बंगला है, भोजपुरी है, कंप्यूटर विज्ञान में लगभग 8395 वैकेंसी निकाली गई। अंग्रेजी में 3535 हैं, हिंदी में 3221 हैं, और इसी तरह एक बड़ी संख्या संस्कृत की भी है 1289, और उर्दू में भी 1749 वैकेंसी है। कुल मिला के देखें तो पीजीटी में बहुत बड़ी संख्या है 57,602, 57,602 वैकेंसी हैं। या जो विद्यालय अध्यापक होंगे, इनका जो श्रेणी एवं सेवा होगा वो विद्यालय अध्यापक के रूप में अराजपत्रित होगा। इनका वेतनमान 32,000 प्रति माह एवं अन्य अनुमान्य भत्ते होगा, और अस्थायी नई पेंशन सेवा योजना के अनुसार होगा, और इनका भी प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष माना जाएगा। तो इस तरह से ये थी तीनों कैटेगरी की वैकेंसी के बारे में जानकारी। कुछ नोट में इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक अथवा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिल्कुल सही बात है। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट बढ़ सकती है, यह भी सही है। इस संख्या जो एक लमसम दिया गया है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। आपने देखा है, मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी है इसके बारे में कि 4 डेट सुनिश्चित किए गए हैं, क्योंकि निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में लोग अप्लाई करेंगे और उनको एक साथ संचालन करना असंभव होता है। इसलिए 4 चरण में परीक्षा ली जाएगी, जो कि इसके डेट भी सुनिश्चित कर दिए गए, जो एकेडमिक कैलेंडर होते हैं उनके अकॉर्डिंग। चलते हैं बीपीएससी द्वारा जो जारी की गई थी, अगस्त में संभवतः पेपर हैं इसके, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। चलते हैं इसके बारे में समझते हैं। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। भारत का नागरिक हो और साथ में बिहार का अस्थायी निवासी हो। पहली बात यहाँ क्लियर हो गई कि वह इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, दूसरा बिहार का भी निवासी होना चाहिए। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित करता हो, जो निम्नवत हैं, यानी उसके पास यह योग्यता उपलब्ध होनी चाहिए। पहला है विद्यालय कोटि यानी कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक लिखा हुआ है, तथा इसके समक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो नाम को भी दिया गया हो, मतलब उनके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% के साथ, या नहीं तो शिक्षा शास्त्र में यानी जो एक बीएड टाइप होता है, जो टीचर्स ट्रेनिंग होता है, वो 2 वर्ष का डिप्लोमा उनके पास होना चाहिए, और नर्सरी वालों के लिए। दूसरा है न्यूनतम या नहीं तो 45% अंकों के साथ 12th पास किए हों, और द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार मान्य हो, यानी इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि कम से कम 45% के साथ हो और 2 वर्षों का डिप्लोमा उन्होंने किया हो। दूसरा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक हो, और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक, यानी 4 वर्षीय होता है, 3 वर्ष का जो ग्रेजुएशन और 1 साल का जो बीएड, तो उसमें BLED लिखा हुआ है, चूँकि यह 1 to 5 के लिए है, तो वह 4 वर्षीय डिप्लोमा उन्होंने किया हो। अगला है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी जो 12th की परीक्षा पास की हो, और विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हासिल की हो, स्पेशल एजुकेशन जो बोलते हैं। स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, और साथ में 50% के साथ स्नातक और बीएड हो। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एक इंपॉर्टेंट बात कि जो 50% के साथ ग्रेजुएशन किए हों और जो बीएड किए हों, वे लोग भी एलिजिबल हैं इसके लिए। न्यूनतम 55% अंकों के साथ और स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड, याद रखिएगा, यानी इसके लिए जो लोग 55% के साथ एमएड यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किए हों और 3 वर्षीय एमएड या बीएड किए हों, तो वे लोग भी एलिजिबल हैं। कुल मिला के आप समझ गए कि जो लोग 12th वाले हैं, जिन्होंने 2 साल का टीचर्स ट्रेनिंग किया है, तो वे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी तो जो ग्रेजुएट हैं और साथ में बीएड हैं, वे लोग भी एलिजिबल हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो बीएड और एमएड साथ कंसोलिडेट किए हुए हैं, वे लोग भी एलिजिबल हैं। यानी इसकी संख्या
इस सब के लिए एलिजिबल हैं। चलिए अगली बात हम करें, इसमें तमाम चीज़ें एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी आपको समझ में आएगी, कहाँ कहाँ से आपने कर सकते हैं, क्या किए हों वो सब मान्य होगा और कहाँ छूट दी जाएगी। अच्छा, सामान्य विषय के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं शैक्षणिक योग्यता जो है वो अलग अलग है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो सबसे पहली बात की जो समूह बताए गए हैं विषय, कम से कम 50% अंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि यानी कि उत्तीर्ण किए हों, एवं आपके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड की प्राप्ति हो, यानी बीएड आप कर रखे हो, यानी मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, साथ में बीएड किए हों। अब एक बात और भी ध्यान रखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों के सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा 2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो आवेदन पत्र जमा जो दे रखी थी, यहाँ पर इस तमाम चीज़ें जो हैं ऐसे लिखी हुई हैं, सॉरी इसको कोई बात नहीं समझने की है। इसमें समझना क्या है आपको कि जो एक 50% के साथ आप ग्रेजुएट हों और बीएड हों आप, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। दूसरी बात, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से किसी भी विषय समूह में बीएड कर रखे हों, यानी कंसर्न सब्जेक्ट में आप बीएड कर रखे हों या बीएससी कर रखे हों, या बीएड नहीं होता है, इस तरह से 4 वर्ष की उपाधि हासिल कर रखी हो तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। अब आपको बताऊं मैं, इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होगा कि यह जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसकी बात करते हैं। अगर आप गणित के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप स्नातक स्तर पर गणित के साथ साथ फिजिक्स पढ़े हों, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हों, कंप्यूटर साइंस पढ़े हों, केमिस्ट्री पढ़े हों, स्टैटिस्टिक्स पढ़े हों, यानी किन्हीं दो निम्नलिखित में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पढ़ित हो, और अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, यानी गणित वाले तभी गणित के लिए एलिजिबल होंगे जो गणित के साथ इन विषयों में से कुछ पढ़े हों। उसी तरह विज्ञान की बात करें, स्नातक स्तर पर जो जंतु विज्ञान जिसको प्राणी विज्ञान बोलते हैं, आई मीन जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में से पढ़ित हो, यानी वे लोग इसको पढ़े हों तो उनका एक कम्बिनेशन बनता है, इसको हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें, स्नातक स्तर पर सहायक विषय के रूप में यानी सब्सिडरी के रूप में प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से किसी दो विषयों में उत्तीर्ण हो, जिसे अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो, यानी हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना ही चाहिए। अच्छा, भाषा के विषय की बात करें तो भाषा विषय में अलग अलग बातें दी गई हैं, स्नातक स्तर पर वे पढ़ाई होना आवश्यक है। तो इस तरह से ये थी जानकारी टीजीटी टाइप के टीचर्स के लिए। अगली है 11th से 12th जो पढ़ाने वाले जो पीजीटी वाले हैं उनके लिए, जो उनके लिए क्या है, कम से कम 50% अंकों के सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड प्राप्त किए हों। यह समझिए कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। अब किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर हो या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बीएड या बीएससी एड की उपाधि हासिल कर रखी हो। तो इस तरह से ये थी जानकारी इनसे जुड़ी हुई। अब इसके बारे में देखिए, इसका भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है। फिजिक्स है, अगर आप पीजीटी फिजिक्स बनना चाहते हैं तो आपने फिजिक्स यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे फिजिक्स पढ़े हों, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हों, अप्लाइड फिजिक्स पढ़े हों, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़े हों। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हो या बायोकेमिस्ट्री में हो। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में पास किए हों। कॉमर्स की बात करें, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हो। However, holder of degree of M.Com in applied business economics shall not be eligible। जो अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की है वे लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीज बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। वे लोग जो बॉटनी या जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हैं वे लोग एलिजिबल हैं। बात करें मैथ्स की, जो मैथमेटिक्स में क्यों हो पोस्ट ग्रेजुएशन या अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्यों हो, बोथ आर एलिजिबल। तो इस तरह से ये थी जानकारी इससे जुड़ी हुई 11th और 12th से। अब इसमें बता भी दिया मैंने कि इसमें जो पढ़ाने वाले लोग हैं वे पोस्ट ग्रेजुएट हों कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, और उनके पास जो डिग्री हासिल होनी चाहिए। अब 11th-12th पढ़ाने वाले कंप्यूटर टीचर की बात करें तो उनके लिए जो योग्यता है, यानी जो कंप्यूटर शिक्षक होंगे, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्नलिखित विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
से उपाधि हासिल की हो। DOE ACC डोएक जो होता है ना, डोएक आपने नाम सुना होगा, से ए स्तर की यानी डोएक ए लेवल की किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की हो। दूसरा, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी होता है, ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BE या BTech या कंप्यूटर साइंस अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हासिल की हो। अगला है किसी भी मान्यता अगला है यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक हो या स्नातकोत्तर की उपाधि हो। यानी आप इस तरह से आप देख लीजिए, सूचना एवं प्रचार संचार प्रौद्योगिकी द्वारा जो डोएक लेवल होता है, यानी जो भी क्वालिफिकेशन है आप इसको स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा अगर जो लोग भी एलिजिबल है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ था, कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए BEd की योग्यता जरूरी नहीं है। तो इस तरह से ये थी जानकारी, और बहुत सारी जानकारियाँ हैं, इसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जारी की जाती है, प्राथमिक शिक्षक के लिए CTET पेपर 1 अथवा BTET पेपर 1, माध्यमिक विद्याध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 1 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण हो। यानी याद रखने की ज़रूरत है कि जो TGT होता है उसके लिए पेपर 2 पास करना होता है। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्टेट वाले पास के हों या जो सेंट्रल वाले पास के हों वे लोग एलिजिबल हैं। दूसरी बात है ना, अगला है जो 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक है जो दक्षता परीक्षा भी उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगा। यानी जो 2012 से काम करें उनको अनिवार्य है कि वो जरूरी नहीं कि वो पास करें इसको। अच्छा, आयु सीमा की बात करें तो सभी पदों पर नियुक्ति हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम उम्र सीमा की कट ऑफ जो 1/8/2023 होगी। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए कट ऑफ की तिथि 1/8/23 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए 1 अगस्त 2023 को। और अधिकतम आयु की बात करें तो पुरुष के लिए 37 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष, वार्धक्य सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु सीमा में छूट जो है भी दे रखी हैं, आप देख लीजिएगा किस तरह से छूट दे रखी हैं। तो कुल मिलाकर के ये थी जानकारी। अच्छा, सिलेबस के बारे में मैंने विस्तार से बता भी रखा है, आप मेरा लिंक जो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा और उसको ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। उसमें बहुत विस्तार से समझा रखा है और क्लियर कट है कि क्या क्या पढ़ना है किन को, तो उसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। और बाकी कोई जानकारी इसमें विशेष नहीं है, उम्मीद करता हूँ सारी बातें जो ज़रूरत की थी वो क्लियर कर दी। हाँ, फीस की बात कर लेते एक बार। फीस जो है वह कब से कब तक देनी है, फॉर्म कब से भरी जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वह 15 जून 15 जून 2023 से शुरू होगा और ऑनलाइन आवेदन क्लोज होगी 12 जुलाई 2023। और इसके बारे में एक बार और समझते हैं कि अभ्यर्थी को आवेदन पत्र संबंधी कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और भी, पेमेंट की अगर बात करें तो जो पेमेंट है लगभग 750 रुपया जनरल कैटेगरी के लिए है और बाकी कैटेगरी के लिए शुल्क की बात कर रहे थे। अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क प्रदान किया जाना है, जमा किया जाना है। नंबर 1, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 200 रुपये, दिव्यांग जिसका 40% या उससे अधिक है उसको 200 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपये हैं। इस तरह से ये थी बैंक की संबंधी यानी फीस संबंधी जानकारी। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर द पेपर।